480 के कितने सम फैक्टर होंगे? अब ये देखो यहाँ पर 480 के कितने सम फैक्टर होंगे? 480 को पहले लिखा जाए या प्राइम फैक्टर किया जाए तो इसका मतलब 48 गुणे 10, 48 से 16 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, इसके लिए 16 ये 2 ये हो जा रहा है 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यह सम जब भी पूछेगा तो सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ते हैं। इसका मतलब 5 डायरेक्टली इसके 5 ही लिख दे, इसमें 1 जोड़ दे 2, इसमें 1 जोड़ दे 2, इसका मतलब टोटल कितने फैक्टर होंगे? ठीक, मतलब सम संख्या घात में नहीं जोड़ना, बाकी कहीं भी कुछ हो। मतलब मान लो सपोज दैट यदि आपसे कहता है 480 के कितने फैक्टर होंगे, तब याद आ गया दूसरा होता कि 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसमें भी 1 जोड़ते 6, इसमें भी 1 जोड़ते 2, इसमें भी 1 जोड़ते 2, ये जो फैक्टर होते 24 होते हैं। लेकिन सम पूछ रहा है तो उसकी घात में 1 ना जोड़ा जाए। ठीक, जैसे विषम वाला है, विषम में सम को लेना, सम को लेना सम को ना लेना, तो वही जो 3 घात 1 और 5 घात 1, 3 घात 1 5 घात 1 फैक्टर में 1 जोड़ते हैं तो 1 में 1 जोड़े 2, फिर 1 में 2 जोड़े तो 4। देख लो भैया टोटल फैक्टर कितने हैं? सम फैक्टर कितने हैं? सम फैक्टर कितने हैं? टोटल जोड़े जिसके बराबर होना चाहिए लगा लेंगे, लगा लेंगे ये सर बाकी इसके ऑप्शन गलत है क्या? इसके हो सकता है, इसके हां नहीं 3 बार लगाया है, 3 लगाया 3 बार लगाना है। हम देख लेते हैं, चलो देख लो cos 30 वैल्यू कितनी होती है? √3/2 मतलब 3/4 x into sin 60 वैल्यू कितनी होती है? √2 मतलब 3/4 प्लस 3/4 tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/3 इक्वल टू 10। यही किया है? हां सर यही, ये से हटा दें। हां, ये इसका मतलब 3x/4 इक्वल टू 10 माइनस, इसको करें तो 6/4 बनेगा, 6/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 4/4। तो 3x/4 इक्वल टू ये हो जा रहा है 33/4। 4 से 4 कैंसिल, 11 एक आंसर है, आंसर एक आ रहा है और बदल क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन गलत है सर, ये 10 नहीं दिया है, ठीक से देखो 1 दिया है, ये 1 माइनस 1 का कौन है? नहीं 11 ही है। अब इधर देखो भैया इसको, ये दोनों क्वेश्चन तुमने फालतू पूछ लिए भैया। 400 रुपए में 4 वर्ष में 480, उसमें भैया 400 रुपए था, 4 वर्ष में 480 हुआ तो ब्याज की दर कितनी हो गई? ब्याज कितना मिला? 80 रुपए। 80 रुपए कितने साल में मिला? 4 साल। 4 में 80 तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 20/400 इंटू 100। ये से काट दिया जाए 2 से 2 जी, दर कितनी वाली भैया? अब ब्याज दर 2% बढ़ा रहा है तो इसका मतलब कि नई दर है भैया, वो दर कितनी बन जाएगी? 400 का 60% निकाल दिया जाए, कितने साल का निकालना है? कितने साल? 4 साल है तो 728% निकाल दिया जाए। 28% 112 बन रहा है शायद। 400 रुपए से 112 जोड़ दे तो 512 ऑप्शन है। ये आर की आर निकालेंगे तभी तो सर बता पाएंगे। 400 से 4 वर्ष में 480 हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना? 5%। 4 साल में 80 रुपए ब्याज, 1 साल में 20 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट होना था 1 साल का ब्याज 20 बटे मूलधन इंटू 100,
दर हो गई 5%, दर 2% बढ़ जाए कितनी हो गई? नया दर कितना हो जाएगा? 1 साल का 7%, 4 साल के लिए कितना हो जाएगा? 28%। इसको देखो एक क्वेश्चन ना, 3000 रुपए पर 3000 रुपए 5% वार्षिक दर से 3000 रुपए 5% वार्षिक दर से 3600 रुपए हो जाता है। 3000 रुपए 5% नहीं, सॉरी 5 वर्ष का बेटा, 3000 रुपए 5 वर्षों में 3600 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, 1%, तो अब यही धन कितना हो जाएगा? इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो सीन ऐसे भी कर सकते हो, इधर देखो जान सकते, इधर नहीं जाके जान सकते, देखना भी इधर 400 रुपए 4 वर्ष में, देखो प्राचीन पर 400 रुपए 4 वर्ष में 480 हो जा रहा, ब्याज की दर 2% बढ़ जा रही, ठीक? तो इसका मतलब ब्याज की दर 2% है तो ब्याज भी 2% बढ़ जाएगा। 1 साल का 2% तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का 2%, 4 साल का कितने परसेंट? तो 400 का 8% निकाला जाए तो कितना रुपए ब्याज बनेगा? 400 का 8% निकाला जाए कितना ब्याज बनेगा? 32 रुपए। 480 से 32 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा वाला है भाई, 3000 रुपए था और 5 साल में था, ये कितना हो रहा है? 3600। कह रहा है ब्याज की दर बेटा 1% बढ़ जाए, तो इसका मतलब ब्याज भी तो 1% बढ़ जाएगा। तो 1 साल में 1% बढ़ेगा तो 5 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा? तो 3000 का 5% कितना होगा? 3000 का 5% कितना बनेगा? 150 रुपया। 150 रुपये बनेगा, तो 150 रुपया बढ़ जाएगा ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3750। नहीं समझ में आया? 2 तरीके देखना है। पहला तरीका देखना भैया, जो ब्याज है वो डिपेंड करता है दर गुणे समय पर। ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, ठीक? 3000 रुपए 5 वर्ष में 3600 रुपए होता है, कोई मतलब नहीं इससे। अभी ब्याज, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ जाए, मतलब 1 साल में 1% ब्याज अधिक मिलेगा, तो 5 साल के लिए दिया तो 5 साल में कितना ब्याज अधिक मिलना चाहिए? 5%। तो 3000 का जो 5% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? परसेंटेज से जो 0 हटा दें तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा? पहले कितना रुपया था आपके पास? 3600 में 150 रुपए और बढ़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? समझ आ रही बात? अब एक किससे देखो जरा, जो डिस्कस करते हैं, 3000 रुपए था, यहाँ पर 3600 रुपए हुआ, आपको 5 वर्ष कह रहा है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाए, तो 5 साल का ब्याज दिया कितना मिल रहा है? इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला तो 120/3000 × 100। इसका मतलब 2 से 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना? अब नई दर कितनी हो जाएगी? 5% क्यों हो जाएगी? तो इसका मतलब आपको दे दिया 3000 रुपए पर कितना परसेंट? 1 साल का 5%, कितने साल के दिया है? तो 5 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? तो 25% कितना होगा? मतलब 5 साल का ब्याज जो बना 750 रुपए, तो 3000 में 750 जोड़ दिया जाए तो कितना भी हो जाएगा? ये डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव है? यानी मुझे
आगे सुन। देखो भैया, सेब के भाव में ये क्वेश्चन मैंने आपसे दिन निकाला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। प्लीज यूपीएसआई समवेश में रखो इसको। सेब के भाव में 20% कमी होने पर 60 रुपए में 48 सेब अधिक मिलते हैं, घटा हुआ मूल्य। इसके मैंने कहा तो पहले कई तरीके। पहली बात तो आप सुनो ध्यान से, खपत बराबर कितना होता है? खपत बराबर क्या होता है? खर्च बटे। पहले कितना रुपए खर्च करता था? 60 रुपए। अभी भी कर रहा है 60 रुपए, बट अब 48 से अधिक मिल रहे हैं। तो इसका मतलब खर्च कितना पहले करता था? 100%, अभी भी 100%। मूल्य में 20% कमी हो गई तो 80%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये काटा 5/4। मतलब ये प्रारंभिक खपत, ये है नई खपत। पहले लेता था 4 किलो, अब ले रहा है 5 किलो। तो इसका मतलब कितने किलो अधिक मिल रहा है? 1 बराबर किसके लिए रखा है? इसका मतलब 5 बराबर किसके हो जाएगा? 240 से। मतलब जो नई खपत है वो 240 सेब है। ठीक, पहले खपत कितनी है? क्या नाम है, कितना है? 148, 4 बराबर। ठीक, हमें नहीं निकालनी, हमें निकालना है घटा हुआ मूल्य, मतलब नया मूल्य निकालना है। तो मूल्य बराबर यह होता है खर्च बटे खपत। खर्च कितना रुपए करता था? 60 रुपए। सेब कितने मिलते थे? 240। जीरो से जीरो काटा, इसको काट दिया, 1/4। मतलब 1 रुपए में 4 सेब। क्या आंसर आ रहा है? 3 नहीं आना चाहिए भाई। उसको अंतर बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे क्या करा? क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन क्यों पढ़ा? अरे ये तो लिखा हमने गलत बोल दिया है। ये क्या लिखा है? अपना कौन लो फोन लगा है सर वीडियो। आप फोन इस पे लगा नहीं? ठीक, पेपर मतलब कह रहा है ना 48 से कम या अधिक जो बोलना 20% कमी हुई। इधर देखो 20% कमी हुई। 20% कमी हुई तो इसका मतलब 80% मूल्य हो गया। खपत में कोई चेंज नहीं, 5/4 आया। इसका मतलब पहले खरीदता था 4, अब खरीदता 5, तो कितना से ज्यादा मिल रहा है उसको? 1 बराबर 48, 5 बराबर 240। ठीक है, 240 से। अब मूल्य निकालना है। मूल्य का मामला होता है खर्च बटे खपत। खर्च कितना करता था? 60 रुपए। ठीक, और खपत कितनी है? 240 से। यदि नई खपत से देखा जाए तो खर्च कितना करता है? 60 रुपए। और नई खपत है जो पुरानी खपत है भैया 1 बराबर 48, तो 4 बराबर करेंगे तो 192। नहीं, 3 नहीं आएगा, किसी कीमत को 3 नहीं आएगा। इसका दूसरा तरीका देखो। ठीक, सेब के मूल्य में कमी। सेब के मूल्य में कमी कितने की हो रही है? कमी कितने की हो रही है? तो इसका मतलब 60 का 20%, मतलब यह कितना रुपए कम हुआ? 60 का 20% कितना हुआ? 12 रुपए कम होने पर 48 सेब अधिक मिलते हैं। तो इसका मतलब एक तरीके से 48 सेब का मूल्य जो है वो कितना रुपए है भैया? 12 रुपए। ठीक, और ये नया मूल्य है, तो इसका मतलब नया मूल्य मतलब 80% बराबर 12 के। इसका मतलब 1% बराबर 12/80। इसका मतलब 100 बराबर कर दिया जाए तो 1200/80। ये काट देंगे तो ये कटता है 15। इसका मतलब समझ में आया ना भैया क्या चीज है? 15 रुपए नया मूल्य है, जो 15 रुपए घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। नया मूल्य 15 रुपए, सॉरी पहले का मूल्य 15 रुपए है ना? ठीक है, नया मूल्य 12 रुपए है ना? ठीक, 12 नया मूल्य तो 12 रुपए होगा ना? ठीक है, 48 से 12 रुपए से घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, 48 से 12 रुपए के हैं। तो 1 से भैया कितने हो जाए? 12/48 नहीं बताओ, 1/4 ही आता है। गलत, तुम देख लेना। पता है क्वेश्चन है। अब ना पूछ क्या? आप पूछो। 3 अंक की संख्या का वर्ग 6 अंक की संख्या होती है।
ठीक है। यदि दोनों संख्या मिलकर 3 को छोड़कर 0 से 9 तक के सभी अंकों का उपयोग करते हैं तो 3 अंक वाली संख्या क्या है? ये बोर्ड में कर लाके जाना कर दूंगा। क्या करना है भैया? दो बिना पहले समझो सभी को समझ लेना। दो अंकों की संख्या का वर्ग किया जाए, यहाँ 3 अंकों का क्या रहा है? यदि 2 अंकों की संख्या का वर्ग किया जाए तो वो जो संख्या जो मिलेगी वो कितने अंकों की मिलेगी? आप अपने आप कोई छोटी संख्या पढ़ लो 2 अंकों की, 2 अंकों की 10 पकड़ ले, 11 पकड़ ले, एक 2 अंकों की बड़ी संख्या पकड़ लो 3 और 4 99। ठीक, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 99 का स्क्वायर करेंगे तो 9801। ये याद है? क्या देखा ध्यान से? एक चीज और पढ़ने इनके बीच में रख दे रहे 50। ठीक, एक्शन में ये तुमको देखना है कि कहां तक का वर्ग जाता है। मतलब जैसे क्या 50 का वर्ग होता है 2500। ठीक, 3 अंकों की संख्या का जो वर्ग है मुझे बहुत करना भैया। इस तरीके से 30 का वर्ग करें 30, 31, 32, 31 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 961 आएगा। 32 का वर्ग करें तो जरा गौर करो, 3 अंकों की जो संख्या है भैया, 3 अंकों की संख्या कहां तक है भैया? 31 तक। इसके बाद 2 अंकों की जो संख्या जो बनेगी वो वर्ग हमेशा बनेगा 4 अंक का बनेगा। अब इसने आपसे क्या कह दिया? इसने आपने कह दिया 3 अंकों की संख्या। पहले तो आप एक चीज समझो, ये भी फालतू बोला, वैसे बोला फालतू नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन अभी ना समझ में आया। n अंकों की संख्या का जब आप वर्ग करते हो, इस 7th क्लास क्वेश्चन है इसमें अभी नई किताब में, n अंकों की संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो कितने अंक मिलेंगे? ध्यान सुनना भैया, n अंकों की संख्या का वर्ग करेंगे। ठीक, तो 2 होते हैं, एक होता है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है 2n, मिनिमम होता है 2n - 1। जैसे 2 अंकों की संख्या का वर्ग किया तो कुल कितने अंकों की संख्या मिल सकती है? 2 दूनी 4 अंकों की, या 4 से 1 कम 3 अंकों की, यही मिलती है। देखो 2 अंकों की संख्या 11 है, 11 का स्क्वायर 121, इसमें कितने अंक हैं? 3। ये कितने अंकों की संख्या है? या 2 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या 99 लेंगे, 99 का स्क्वायर होता है 9801। ये कितने अंकों की संख्या है? 4। इसका मतलब ये 2 अंक है। तो 2 अंकों की संख्या का जब वर्ग कर रहे हैं तो मिनिमम अंक कितने मिलेंगे, मैक्सिमम कितने मिलेंगे? कॉल करना ध्यान से। इसका मतलब मैक्सिमम मिलते हैं 2n, मिनिमम मिलते हैं 2n - 1। इसका मतलब यदि वह भी 4 अंकों की संख्या का बेटा वर्ग करें तो अधिक से अधिक कितने अंक मिल सकते हैं? 8। 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, या 8 से 1 कम 7। ये बात समझा? अब इसने कहा था 3 अंकों की संख्या का वर्ग करने पर 6 अंक की संख्या बनती है। 3 अंकों की संख्या का वर्ग करने पर 6 अंकों की संख्या बनती है। ठीक, तो 3 अंकों की संख्या का वर्ग करें तो कैसे? आपने क्या कहा? 2n, मतलब 6 मिलेगा या 5 मिलेगा, लेकिन वो कह रहा भैया वो संख्या 6 अंकों की होनी चाहिए। 6 अंकों की होनी चाहिए तो इसका मतलब वो संख्या जो है आपकी
5 वो जो आपकी है 3 अंकों की 500 से नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि 500 से ऊपर जितनी संख्या स्क्वायर करेंगे 500 का स्क्वायर क्या होता है 2500 2500 का वर्ग भैया ये बनेगा ठीक 1 2 3 4 5 6 3 अंकों से क्या है। अब इसमें जो आंसर आना चाहिए क्या आना चाहिए देखो भैया ये भी है ये भी है ये भी है, ये नहीं है क्यों नहीं कह रहा 3 को छोड़कर, इसका मतलब ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। अब यहाँ बताओ उसने मिनिमम बोला है कि मैक्सिमम बोला है, ये बोला उसने मिनिमम बोला है कि मैक्सिमम बोला है, मतलब लघुत्तम बोला है कि अधिकतम बोला है। 0 से 9 तक बोला है, 3 अंक की संख्या का वर्ग 6 अंक की संख्या होती है, ठीक है। दोनों संख्या मिलकर 3 को छोड़कर 0 से 9 तक के सभी अंकों को उपयोग करती हैं, तो 3 अंक वाली संख्या क्या है। दोनों ही ऑप्शन है 548 भी है और 807 भी है। और कहना भाई क्वेश्चन आंसर क्या आ रहा है इसका 548 807 मैक्सिमम हो जाएगी। हाँ तो 6 अंक की बोली तो मैक्सिमम ही तो जाएंगे। 6 की बोली तो मैक्सिमम ही जाएंगे। नहीं बेटा ये और तो 25 से स्टैंक बन रही 548 बटे 548 के अंदर कितने अंक आ रहे हैं कुछ और क्वेश्चन है भैया 3,30,000 देख के बताते हैं इसको। देखो भाई मैं टाइम बर्बाद कर दिया पूरा। देखो भाई तो पहले सॉर्टिंग चैप्टर समझ लेते हैं। ये तुम्हारे में मंसूर है इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, तुम दोनों देने जा रहे हो पेपर आयु संबंधी ये है एजेस, ठीक है। सर नहीं ये भी है कि उसका मल्टीप्लाई करने पर मतलब जो स्क्वायर होगा उसमें 3 को छोड़कर बोला तो दोनों मल्टीप्लाई कर स्क्वायर करेंगे उसमें 3 संख्या मिल रही है और इसमें आप साफ वाले 3 नहीं मिलेंगे कैसे इसको इसमें हमने क्या किया था 3 को छोड़कर इसमें बोला ना सर। हां तो वही है सर इसका मतलब सर उसका नंबर का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 3 संख्या नहीं मिल रही उसमें 3 नहीं आ रही क्योंकि उसमें 3 नहीं 4 है उसमें 4 है 548 में 3 नहीं है आएगा सर आएगा स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3,03,04 बन रही है। हां उसमें 3 आ रहा है 3 में 3 नहीं आ रहा है 3 को छोड़ ठीक आज देखो भैया बेटा आयु संबंध में सीमा और ये नाम प्राची हैं इन दोनों के नाम से बेटा पहले आप ये बता दो इनमें से क्या कौन लोग के ये नहीं कर पाते हैं, ठीक ध्यान समझना बेटा x + 7 = 11 हो बेटा x की वैल्यू ठीक और 4x = 12 ये बेटा स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, ठीक ये स्टेज 3 है बेटा 15 ठीक और ये बेटा फाइनल स्टेज है कि 4 3x + 7 is equal to 2x + 11 उनमें से के दोनों के लिए कौन सी वैल्यू बेटा नहीं सॉल्व कर पाते ठीक ये भी सॉल्व करना आता है आप वैसे खुद भी आप भी सारी वैल्यू सॉल्व कर लेते ना एक्स निकाल देते ना ये निकाल लेते होंगे 100% एक्स निकाल ली इसको ले जाए ये एक्स निकाल ली इसका मतलब x = 12/4 सीमा है डिवाइड करा बेटा ऐसे ही ये है तो लिख दिया 4x = 15 - 3 मतलब 4x = 12 x = 12/4 कर लेते ना भैया बस यही चीज सीमा आता है भैया समझता थी पक्का ठीक। देखो भैया यदि ये आता है तुमसे पूछ रहे हैं इसलिए तुमसे बार-बार कह रहे हैं यदि ये आता है तो फिर आयु संबंधी क्वेश्चन जो भी अभी हो जाएगा है ठीक समझना में ध्यान से तो देखिए कोई भी क्वेश्चन है ठीक अभी जो दो क्वेश्चन था वो ध्यान देना आंसर और डिटेल इनका एक लगा हुआ है ठीक
सबसे पहले भैया पहले शॉर्टकट नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है अभी। हमेशा प्रेजेंट एज की खड़ी लाइन खींचते हैं, ठीक, हमेशा प्रेजेंट एज की खड़ी लाइन खींचते हैं। नंबर 2, हमेशा प्रारंभ की अथवा बाएं तरफ की आयु मानते हैं, लेफ्ट साइड बाएं तरफ की आयु मानते हैं। नंबर 3, जिससे अथवा जिसका होता है सदैव उसे मानते हैं। जल्दी जल्दी लिखो तीनों पॉइंट। सेकंड में क्या लिखा है? हमेशा प्रारंभ के अथवा बाएं तरफ के आयु मानते हैं। सिर्फ कुछ ये 2 क्वेश्चन समझने आपको, बस किसी भी तरीके से, चाहे बाई सावधानी में। जिससे अथवा जिसका होता है, जिससे अथवा जिसका। एक क्वेश्चन ये समझना है आपको टेक्निक से, बस समझेगा, है ना। और एक क्वेश्चन हमको बस में 2 क्वेश्चन समझने हैं। 6 वर्ष को क्वेश्चन पूछते एक और क्वेश्चन नहीं बता पाते हो आप, ये समझो। उसके बाद ध्यान रखो, जो बोलता है वो क्वेश्चन एक नहीं कर पाते हो, उसके बाद शर्म नहीं आती है। ऐसा तो लेवल आप नहीं रहते, अपन पूछ सकते कहां पर होते 2 बड़े 3 सब 6 चिल्ला के, है ना। और इतनी अच्छी मैच होने के बाद मिसाल या मिसाल में का ये लोग बेइज्जती करवा देंगे। इतनी अच्छी मैच जीएस होने के बाद सर मैं जीएस कराऊंगी, जीएस में भी 16 विकेट लगे हुए हैं। वही कह रहे थे, इतनी अच्छी होने के बाद आप बताते रहे। और ऐसा तुम्हारे सबके साथ है, सारे लड़के थे सर, मैंने लड़के सर कोचिंग में सर 142 क्वेश्चन सही थे जिसके। ना ना सर, हमारे जो लड़की पढ़ाने आती थी उसकी 131 सही है। 121 131 131 131 हां 131 ठीक। अभी भी आप कौन सा आंसर करवाए हुए ना 142 लड़के थे, कितना फीसद है 112 सब ऐसे ही सर बोलने वाले नहीं तो ये टाइमिंग पे रहते रहते, तो फिर उसका श्योर हो गया भैया। वो भी तभी धोखे में चल रही है। हां जबकि ब्राह्मण है 100% नहीं भैया, 131 फीमेल है ना। अरे फीमेल है 100% नो डाउट। 4 वर्ष बाद ए बी का 4 गुना होगा प्रत्येक की वर्तमान आयु। मंसूर या जितेंद्र ये जरूर तैयार कर लेना भैया, अब ये जितनी जल्दी लगा सकते हो ये। बस ये 2 क्वेश्चन अभी समझना ध्यान से, ये 2 क्वेश्चन का बेस जो बता रहा हूँ केवल उससे समझना, ठीक। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन पहले इससे समझने की कोशिश करना जरा, मुझे मैं देखा ध्यान देगा। ये प्रेजेंट टेंस की लाइन खींची मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कहता जा रहा है वो करते जा रहे हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात ये रहा ए, ये रहा बी, ये है 7, ये है 5। फिर कह रहा है 12 वर्ष बाद, ये 12 वर्ष बाद आ जाए, कह रहा है 11 और 9, ठीक। अब ये मैंने क्वेश्चन किया नहीं, जो इसने बोला भैया वो किया है। अब स्टार्ट कर रहे हैं। हमेशा प्रारंभ की अथवा बाएं तरफ की आयु मानते हैं तो इसके साथ x अटैच कर दें, इसके साथ x अटैच कर दें।
ये 7x का है, 12 साल जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 12। यदि मान लो मैं यहाँ 20 साल का होता तो 12 साल बाद मेरी उम्र कितनी होती बेटा? 32। यदि मैं 10 का होता तो उम्र कितनी होती? 22। यदि 25 का होता तो 37। तो 7x का है तो 7x प्लस 12। ये 5x का है भैया, 5x प्लस 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर ले लो। ठीक, ये 11 बचे 55 और 9 सत्तर 63। तो बड़ा ये पहले करते हैं 9 ब्रैकेट 7x प्लस 12 बराबर 11 ब्रैकेट 5x प्लस 12। बस यही है कि आप यही नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप जिनको नहीं आ रहा है। ठीक, 9 सत्तर 63x प्लस 12 नौया 108, 55x प्लस 11 12 132। ये 63x माइनस 55x बराबर 132 माइनस 108। इसका मतलब यह बनना है 8x बराबर 24, x बराबर 3। ये x की वैल्यू 3 आ गई, रख दे जहां माना है। आंसर हो जाएगा 7 गुणे 3 21 और 5 गुणे 3 15। आ गया कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन जैसे मल्टीप्लाई करो। ऊपर करे, एक ऊपर करे कौन सा होगा? प्रेजेंट पीए। पी होगा। अब ये ना निकलता है। जरूरी करने ऐसे किया है कि तुम कैसे करो। पहले बेटा इसका करते हैं 11 ब्रैकेट में 5x प्लस 12, 9 ब्रैकेट में 7x प्लस 12, तो 55x प्लस 11 12 132 बराबर 63x प्लस 12 9 100। ठीक है, ऐसे लिखा बेटा। ये बेटी हमेशा बड़ा वाला इधर लिखा है, इसको पलट दिया जाए, पलटा जाए, इसको इधर से कर देते हैं। ऐसे लिख दिया जाए 63x प्लस 108 और 1x प्लस 132। ठीक, मुझे जल्दी निकालो इसका आंसर भाई। कितना है भाई? बाद में सर इससे गुणा हो रहा 3 से उसका 7 का। हाँ, वैल्यू भाई 7 गुणे 3। 7 गुणे 3 मतलब 21। नीचे निकालो इसकी वैल्यू से भाई। आंसर भाई तुम लोग देखो इधर, इसका इसका पेपर है अपनी वाला रिपोर्ट वाला, और तीन लोग तुम्हारा भी तुम लोग देखना बेटा। दूसरा लगाना है, ये करना है। ये बड़ा इधर बड़ा होगा, इधर बड़ा होगा। हमारा थोड़ा है। इसको सीमा जल्दी करके जाओ। 12 16 बिल्कुल सटीक है। और अंतर का ये वेरी वेरी गुड। एक्स बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया है।
इतना कहाँ लिखा है? नो लिखा है। इसमें उल्टा करो। उल्टा लिखो। 15 और 6 कैसे 15 और 6 नहीं 15 6 दुनिया में दूसरे वाले का 15 और 6 इसका हाँ 15 और 6 हाँ हो सकता है। क्या दीदी क्या हुआ? मेरा कर दिया कितना? पूछ नहीं रही बेटा, ध्यान रखना तुम। तो इसे भी निकालो को दिक्कत है। अभी इससे करने की कोशिश करो बेटा। इसे जो वैल्यू एक बार क्लियर है सब कुछ भी क्वेश्चन होगा बेटे तुम पूछ नहीं रही बेटा। को जिसका होता है वो जनरेट करने की बात है। किसी ने जिसके पास न्यूज़ क्या बोलता है ए चॉइस ऑफ बी तो बी करेक्ट किया जाए। ठीक ना सर ये 27 है 36 क्योंकि एक चीज रखना कितना है आप बताओ कितना 27 ठीक है 36 मान ले आपके बात हाँ मान ले रहे हैं आपके बात। देखो उसकी बात क्या एक बात सीखना है बेटी है के कोशिश नहीं कर रहे बेटा बस ये समझो तुम डर रहे हो मेरा आंसर गलत ना हो जाए गलत आंसर सही चक्कर ना पड़ो जो कह रहा है उसके प्रोसेस से करो। देखो कहीं गलत नहीं होगा बेटा। उनसे और हिमांशु से तुम्हारी टाइमिंग में कितना फर्क होगा? उसके 10 से 12 सेकंड। बस हमने और हिमांशु में फर्क कितना होता है? वहां 10 सेकंड होता भी है, हमें बहुत ज्यादा आता है। बात समझ में है ना? मतलब कोई ऐसा नहीं आप खुद जानते रोड पे चलते टाइम जो आपसे स्पीड में तेज आप यदि स्टार्ट में रावत स्टार्ट में जा रहा हो और कोई बंदा केटीएम ले यही बंदा केटीएम ले रावत स्टार्ट में जा रहा है तो मैं उसको पहुंचने मुश्किल 2 मिनट का पता होगा 2-3 मिनट का क्या कितनी पास मांगे। बात समझे है ना? तो आप पहले समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि घंटों 2 घंटा फर्क आ रहा है। सर 8-18 हैं? 8-18 इसका नहीं था बड़ी देर बोले इसका सोने थोड़ी देर तुम लोग देखा बेटा ये सीमा ए है क्या बी जो जैसे मोड़ लाए ये 3 ये 4 ठीक फिर कह रहा बेटा 8 वर्ष बाद ये 5 और 6 ये देखो मैंने उतारा उसके बाद होता है 3x ये 4 है कुलदीप भैया ये 3x + 8 और ये 4x + 8 पहले मेरे समझने पर तो पूरा देखो सामने देखो त्रिकोण सही हां और सीमा शुरू हो गया और कायदे में तो फोटो कॉपी करते हो ताना बेटा कोई शॉर्ट मत करना कि तुम सोचो कि शॉर्ट काटे तो थोड़ा सा हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने भैया ना हां 36-18 ठीक है 18 18x प्लस ठीक है 18x प्लस 48 मान ली बात आपकी बराबर अब बोली 20x 20x 40 हां 5-30 ये 40 है प्लस 40 आया ठीक है 8.40 बड़ा है तो पलट के लिखते हैं 18x से 20x तो लिखते हैं फिर 20x + 40 बराबर 18x + 48 16 पर रहेगा इसकी वजह से नहीं पता सर 16 बात है ये अब आया सही ढंग से इधर लेके आए भैया तो 20x सीमा 18x बराबर एक बार बेटा ऐसे उतारने की कोशिश करो इस तरीके से शॉर्ट तुम टेंशन ना लो शॉर्ट तो तुम यही बता दो बेटा 3 से 5 अंतर 2 का 4 से 6 अंतर 2 का 2 से डिवाइड कर दो 4 आ गया 8 2 से 4 आ गया 4 3 आ रहा 4 आना भी चाहिए ना आपको ये हुआ 2x बराबर 48 से 40 8 x बराबर आ रहा है 4 अब हमसे कुछ गलती हुई क्या सही है सर है सही है माइनस वाला रहेगा सर 18x में -20x लगाओगे ना तुम मदद कर देता इसे मैंने कहा वैसा बड़ा है 20x 18x पहले का तो इसको हमने ऐसे लिख दिया उल्टा अच्छा पढ़ के लिखा अब x से लिखता भैया आंसर आ रहा है 12 और 16 और कुछ नहीं आएगा है
हटाए मान में भाई मनु तुम लोग 16 5 में नहीं आ रहा यार, पता नहीं कौन सा है। 10 20 चेक कर लो एक बार, पहले चेक कर लो वो कंडीशन कह रहा है। इधर देखो जरा, 36 है। ये रहा प्रेजेंटेड, देखो मेरे साथ साथ बनाओ, ये रहा प्रेजेंटेड। 6 साल पहले ए बी का 9 गुना था, ए बी का 9 गुना, बी का 9 गुना, जिससे अथवा जिसका होता है बी का, ए इज 9 टाइम ऑफ बी, ए इज 9 टाइम ऑफ बी। तो इसका मतलब बी को 1 माने तो ये अपने आप कितने का हुआ? 9 का। 4 साल बाद अरे जितेंद्र सब ऐसे ही लिया है। ए बी का 4 गुना, विशाल भैया ए बी का 4 गुना 4 10 10 40 बनाओ या बनाओ सिंगल जल्दी से लगा जल्दी से। 9x लिखो, वहां 1x लिखो, 9 उधर भी 1x लिखो, नीचे 1x लिखो। सर अब कितना है? 36 36 है। ये हो सकता है? वो कह रहा है 6 साल पहले देखो 9 गुना है कि नहीं, चेक कर लो एक बार तो बता दो सही है नहीं सही है। x सब्ट्रैक्ट किया कुलदीप भैया, ये 9x प्लस 10, ये 1x प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया। फोर इंटू 1x प्लस 10 बराबर 1 इंटू 9x प्लस 10। इसका मतलब ये 4x प्लस 40 बराबर 9x प्लस 10, 9x प्लस 10 बराबर 4x प्लस 40। पहले इधर पलट के लिखा है 9x माइनस 4x बराबर 40 माइनस 10, 5x बराबर 30x बराबर 6। इसका मतलब यहाँ पे ये आ रहा है दोस्त 54 साल का, ये आ रहा है 6 साल का। कह रहा था 9 गुना होना चाहिए, 9 गुना है। अब यहाँ पे इसकी बना रहे बेटा 60 और यहाँ बेटा बना रहे 12। अब तो आ जाएगी बेटा 60 12। एक बार आराम से शांत मन से एक बार बैठ के आराम से सोचो, है ना, आराम से मतलब कितना कठिन क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। गाने में देखें सीमा टाइम से यो देखो जो 6 आएगा क्या हो गया जल्दी करो भाई, नहीं चालू ना करो तो जल्दी जल्दी क्या जल्दी पढ़ने तो रीजन तब चलाना है। जो एकदम गारंटी देगा सही क्वेश्चन होने की। हमारा आदत की गुलाब की बोल लो बेवकूफ मार के नया एंट्री ताकि तुमने नहीं बोला बिल्कुल भी याद। और बिटिया बनाने के बाद एक दबाया करो, है जब दबाया करो।
Before 4 years, A is 4 times of B. After 2 years, A is thrice of B. कितना है बेटी? 52 और 16 भगवान करे गलत हो जाए। बराबर तो नहीं लगाया बेटी, अभी जो पूरा गलत कर रही बेटा, सामने बेटी आंखों देखी गलती कर रही है। इसका गुणा कर रहे इसमें 3 दिखा, कहाँ दिखाती है? देखो ना 3 ब्रैकेट लगाओ x प्लस 6, फिर ब्रैकेट बंद करो, फिर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अब इसका गुणा करें, ये कहाँ है? 1 ब्रैकेट लगाओ, ये क्या लिखा हुआ है? लिखो इसको, ये क्या लिखा है? तुम क्या लिख रही हो? फिर x लगाए दीदी, देखो तो x लगाए साथ में 4x। सामने देखो, सब सामने लिखा हुआ है। ठीक, ये बनता है 3 into 1x plus 10 बराबर 1 into 4x plus 10। इसका मतलब 3x plus 18 बराबर 4x plus 10। बड़ा ये है तो इसको परत शब्द लिख रहे हैं, 4x plus 6 बराबर 3x plus 18। इसको लेके आए तो x की वैल्यू 12। इसका मतलब ये हो जा रहा है 48 साल का, ये हो जा रहा है 12 साल। 4 साल बाद पूछ रहा है, ये हो जाएगा 52 साल का, ये हो जाएगा। इसमें 4 साल जोड़ना है, 4 साल पहले है। बस यही दोनों क्वेश्चन आपके आने एग्जाम में आने। अभी इनका भी शॉर्टकट तरीका है।
19 आएगी